औरत को जंग में कत्ल करना जायज नहीं है, औरत को किसी लड़ाई में कत्ल करना जायज नहीं है। लेकिन आप हमारे मुआशरे के हालात देख लीजिए, हमारी दुनिया के हालात को देख लीजिए कि औरत को मोहब्बत में कत्ल कर दिया जाता है, औरत को मोहब्बत में मार दिया जाता है। मर्द के बारे में तो ये बात कही जाती है कि मर्द बर्दाश्त कर जाता है, सह जाता है बड़े से बड़े दुख को, क्योंकि ये असाबी तौर पर मजबूत होता है। लेकिन जब मोहब्बत मर्द को भी तोड़ती है तो तबाह बर्बाद कर देती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जिसको सिन्फे नाजुक कहा गया है, उस सिन्फे नाजुक का हाल मोहब्बत क्या करेगी। यानी एक सवाल उन्होंने जिस तरह से पूछा कि सर औरतें ज्यादा सफर करती हैं या मर्द ज्यादा सफर करते हैं, मेरे नजदीक तो औरतें ज्यादा सफर करती हैं। मर्द सीधा सीधा मर्द होते हैं जो सफर कर रहे होते हैं, और वो सफर कहीं ना कहीं अपनी वजह से कर रहे होते हैं, सामने वाले की वजह से नहीं कर रहे होते। मैंने जिस बात से आगाज किया कि जंग में औरतों को कत्ल करना जायज नहीं है, लेकिन इन्हें मोहब्बत में कत्ल कर दिया जाता है, इन्हें मोहब्बत में मार दिया जाता है, मोहब्बत में इन्हें जलील और रुस्वा किया जाता है। आप कहेंगे कि मोहब्बत में कैसे कत्ल किया जाता है, या मर्द इन्हें कैसे कत्ल कर देते हैं। देखें, आपने एक औरत को पहले अपनी आदत डाली, आपने एक औरत को सुबह से लेकर शाम तक उसे कॉल्स की, आपने लव बॉम्बिंग की, आपने उसको अपनी दुनिया बनाया, उसको अपनी कायनात बनाया, और उसके बाद आपने उसे धिक्कार दिया, ये कहकर के अब्बा नहीं मान रहे, ये कहकर के अम्मा नहीं मान रहे, ये कहकर के मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल भर गया है। आपने तमाम तर ताल्लुक का रस कशीद करने के बाद आप ये बात कह रहे हैं कि अब्बा नहीं मानते। उस वक्त अब्बा मान रहे थे जब आप महदूद वसाइल के होने के बावजूद उससे मोहब्बत कर रहे थे। उस वक्त अब्बा मान रहे थे जब आपने छुपकर उनसे निकाह किया था। उस वक्त अब्बा नहीं माने क्या? उस वक्त अम्मा की इज्जत नहीं आड़े आई? यानी अब तो अम्मा की और अब्बा की इज्जत सामने आ गई है कि मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर सकता, खुलकर शादी नहीं कर सकता। आपने अपना मतलब पूरा कर लिया और अब आप ये समझते हैं कि उसको इसी अंदाज से छोड़ देंगे। उसकी रहती सहती जिंदगी को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। यानी 4 साल आपने, 5 साल, 6 साल आपने उसके साथ ताल्लुक निभाया, उसके बाद आपने उसे इतने मीठे बनकर आपने उसके ऊपर लव बॉम्बिंग की, उसे अपना आदी बनाया। आदी बनाने के बाद आपने उसे कहा कि ठीक है, टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि आपका मतलब पूरा हो गया था। अब आपको कोई नया शख्स चाहिए अपनी जिंदगी में, कोई नई तजुर्बात चाहिए। आपने तबाह बर्बाद कर दिया, पूरी की पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। और इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए। जो आपने बात कही कि औरतें ज्यादा सफर करती हैं, मर्द औरतें इस वजह से ज्यादा सफर करती हैं, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है। वो लव सीकिंग बिहेवियर उनके अंदर ज्यादा होता है। उन्हें मोहब्बत उस अंदाज से घर वालों से नहीं मिली होती। जब अपनी फ्रेंड से हसद का सामना होता है, अजियत का सामना होता है, वो मुकाबला कर रही होती हैं, कहीं मुवाजना कर रही होती हैं, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त वो किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रही होती हैं अनकॉन्शियसली कि जो उनको आकर संभाल ले। इससे मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत की डोज दो और अपना मतलब लो, एंड दैट्स इट। तो कत्ल करना छोड़ दीजिए, मोहब्बत में लोगों को कत्ल करना छोड़ दीजिए। अगर आप यही रस्म जारी रखेंगे तो जान लीजिए चलती फिरती लाशें आपको नजर आएंगी। और उनसे जब पूछा जाएगा कि आप कहां पर थे, क्या किया आपने, ऐसा आपने क्या खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो जवाब आपको आएगा, नहीं, मैंने किसी बेवफा से दिल लगाया था, या किसी ऐसे शख्स से दिल लगाया था जो सिर्फ अपना मतलब पूरा करना चाहता था, मोहब्बत करना नहीं चाहता था। खुदारा मोहब्बत के लफ्ज को बदनाम ना कीजिए, या मोहब्बत के जज्बे को तबाह बर्बाद ना कीजिए। आइंदा आने वाली नस्लें आपको भी नहीं भूलेंगी, आपको भी माफ नहीं करेंगी कि आपने एक ऐसे पाकीज़ा लफ्ज को तबाह बर्बाद कर दिया और इंसानों को कत्ल करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका शुक्रिया जी।